We know that verse in John 17:3 where Jesus said, "Eternal life is to know God." और हम सब उस वचन को जानते हैं जो यूहन्ना 17 अध्याय और उसके तीसरे पद में पाया जाता है कि अनंत जीवन है परमेश्वर को जानना। For many years in my life, I thought if I had eternal life, it means I'll live forever. और बहुत वर्षों तक मैं अपने जीवन में इस बात को सोचता था कि अनंत जीवन का अर्थ यह है हमेशा के लिए जीवित रहना। That is not eternal life. परंतु यह अनंत जीवन नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जीवित रहूं। Because people who go to hell also live forever. क्योंकि वे लोग जो नरक में जाते हैं वे लोग भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। So remember this, living forever is not eternal life. और इसलिए आप इस बात को स्मरण रखें कि हमेशा के लिए जीवित रहना अनंत जीवन नहीं है। Eternity means that which had no beginning and has no end. और बाइबल में अनंत काल का अर्थ यह होता है वह जिसका ना आदि है और ना ही जिसका अंत है। So eternal life is a life which had no beginning and has no end. There is only the life of God, not us. और इसलिए अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका ना अंत है और ना ही जिसका शुरुआत है, और यह केवल परमेश्वर का जीवन है, हमारा God नहीं। gives it to us. परंतु परमेश्वर हमें देता है अनंत But it जीवन। says in John 17:3, eternal life is to know God and to know Jesus Christ. So परंतु यूहन्ना 17:3 में कहता है कि अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। towards the end of Paul's life, his passion was, I want to know Jesus better. और पौलुस के जीवन के अंतिम समय में उसकी उमंग या उसका धुन यह था कि मैं यीशु को और अधिक जानना चाहता हूं। And it's a lifetime pursuit to know him better. और उसे और बेहतर जानना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। And if we are lazy, we can end our life just like we began, with very little knowledge of the Lord. परंतु यदि आप बहुत ही आलसी हैं तो जैसा आपने आरंभ किया है आप अंत तक वैसे ही रहेंगे और वैसे ही आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। So the reason God has given us the scriptures is so that we can know God better and better. And I think a lot of problems arise in our life because we don't know God, we don't know his real nature. और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है कि हम परमेश्वर को और बेहतर रीति से जान पाएं, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या इसीलिए उत्पन्न होती है कि हम परमेश्वर को अच्छी रीति से नहीं जानते हैं। And we don't fulfill God's purpose for our life because we don't know his nature. और इसलिए कि हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते हैं, हम उसके उद्देश्यों को जो हमारे जीवन के लिए है कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। And that word came strongly to my heart the other day when I was reading Luke chapter 19. और यह वचन मेरे पास बहुत ही प्रभावशाली रीति से पहुंचा एक दिन जब मैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय का अध्ययन कर रहा था। In Luke 19, Jesus told a parable. Jesus is always speaking parables. और लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और यीशु हमेशा दृष्टांत कहा करता था। And this parable has reference to the way we use our life. God has given us one life. और यह जो दृष्टांत है उसका सार इसमें आता है कि हम किस रीति से अपने जीवन का उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने हमें केवल एक ही जीवन दिया है। And all of us are equal there. And I'll tell you something, the length of our life is not important. परमेश्वर ने हमें एक ही जीवन दिया है और हम सब इसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं कि हम सबको एक ही जीवन है। परंतु मैं यहाँ पे आयु के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। Some people wish they'd live 100 years. Jesus lived only 33.5 years. और बहुत सारे लोग ऐसी लालसा रखते हैं कि वे 100 वर्ष तक जिए या 100 वर्ष तक जीवित रहे, परंतु यीशु मसीह को हम देखते हैं जो 33.5 वर्ष ही जीवन जिया, which is younger than many people sitting here. और उसकी जो जीवन की आयु थी वो यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों से भी कम उम्र की थी। And out of those 33.5 years, he had only 3.5 years of ministry. और उस 33.5 वर्ष के जीवन काल में उसके पास 3.5 वर्ष ही सेवकाई के थे। And yet, he did a greater work than other people have done in thousands of years.
और इन सब चीजों के बावजूद भी उसने इतना महान कार्य किया जिसे बाकी लोग यदि वे 1000 वर्ष भी जीवित रहते तो नहीं कर So पाते। it's not how long we live. और इसलिए इससे कोई मायने नहीं रखता है कि आप कितना लंबा जीते हैं। It's not how widely we travel. Jesus did not travel anywhere outside Israel. और इससे कोई मायने नहीं रखता है कि हम कितना यात्रा करते हैं। यीशु मसीह कभी इस्राएल देश से बाहर यात्रा नहीं किए। And Israel is such a small state, it is a very small part even of California. So Jesus traveled, I think, maybe from here to Los Angeles. That's about all in his whole life. और इस्राएल जो है वह बहुत ही छोटे राज्य के समान है और ये ठीक वैसा ही है जैसा कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस तक जाना। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में उतनी ही दूरी तय की, अधिकतम। People who like to travel the world and so many things. Jesus didn't have all that interest. He wanted to finish God's will for his life. और बहुत सारे लोगों के अंदर यह लालसा होती है कि वे संपूर्ण दुनिया का भ्रमण करें, जा करके घूमें, परंतु यीशु मसीह के अंदर ऐसी कोई भी लालसा नहीं थी। वह केवल परमेश्वर के अभिप्रायों को पूरा करना चाहता था। And it's very easy to accept Christ and then say, okay, I'm going to live as I like, but no passion to finish the plan God has for our life. और यह बहुत ही आसान होता है मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना, परंतु उसके बाद कहना कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा अपने जीवन को जीऊंगा और अपने ही उद्देश्य और अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करूंगा और मसीह के लिए कोई धुन नहीं रखते हैं। So here's a parable in relation to that. और इसी संदर्भ में यहां पे एक दृष्टांत कहा गया है। Luke 19 verse 12. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 12वां वचन। The people who thought the kingdom of God was going to appear immediately, he said no, it's going to take time. और यह उन लोगों के लिए कहा गया है जिन्होंने सोचा कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट रूप में आ जाएगा, तो उसने कहा नहीं, तुरंत नहीं आएगा, परंतु उसके प्रकट होने में अभी समय लगेगा। But between now and the time when the kingdom of God appears, परंतु अभी के समय में और उस समय में जब परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा। here's a parable. A nobleman went to a distant country. There's a picture of Christ to receive a kingdom, then return. और यहां पे एक दृष्टांत कहा गया है कि एक धनी मनुष्य जो मसीह का चित्रण है, दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे। And he called 10 of his slaves. And that's a picture of you and me. और उसने अपने 10 गुलामों को बुलाया और वे 10 गुलाम आप और मैं हैं। Slaves are those who obey 100%. और गुलाम वे लोग होते हैं जो 100% आज्ञा का पालन करते हैं अपने मालिक का। And he gave each of them 1 mina. और उसने उनमें से हरेक को एक एक मीनार दिया, मुहरें दी। Nobody got more. In another parable, he gave some 5, some 2, some 1. That refers to the gifts of the Spirit. और किसी को ज्यादा मुहरें नहीं मिली। एक और दृष्टांत में यीशु ने बताया था कि किसी को 5 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला। और वह जो दृष्टांत है वह आत्मा के वरदानों के विषय में बतलाता है। Some people have 5, some people have 2, some people have 1. और कई लोगों के पास 5 वरदान होते हैं, कई लोगों के पास 2 वरदान होते हैं, कई लोगों के पास 1 वरदान होते That's हैं। a parable in Matthew 25. That's not to be confused. और वह जो दृष्टांत है वो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में पाया जाता है और आप उसमें और इसमें कंफ्यूज ना होए। In this parable, everybody had equal. और इस दृष्टांत में हम पाते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास बराबर बराबर था। What is it we are all equal in? और वह कौन सी बात है जिसमें आप और मैं या हम सब बराबर मात्रा में सहभागी हैं? Every one of us has only 24 hours a day. और हम में से हर एक को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। Nobody gets 25, nobody gets 23. और किसी को भी 25 घंटे नहीं मिलते, किसी को भी 23 घंटे नहीं मिलते। 1 mina each. Everybody's equal. और हर एक को एक मुहर ही मिलती है, अर्थात हर एक व्यक्ति को बराबर मात्रा में ही मिलता है। All of us have got the same number of lusts in our flesh. Nobody's got more, nobody's got less. We all came from Adam. और हम में से हर एक के शरीर के अंदर एक ही मात्रा में व्यसन या लालसाएं, अभिलाषाएं पाई जाती, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज्यादा नहीं, क्योंकि हम सब आदम की संतान हैं। These are 2 very important areas where we are completely equal. और ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे हम सब मनुष्य एक समान हैं। So there's no need to think that person has got more or less.
और इसलिए इस विषय में सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि उस व्यक्ति को ज्यादा मिला है या उस व्यक्ति को कम मिला है। He's got 24 hours, you got 24 hours. उस व्यक्ति को 24 घंटे मिले हैं और आपको भी 24 घंटे मिले हैं। If you have lust in his flesh, that person's got desires in his flesh too. और यदि आपके शरीर में लालसाएं और अभिलाषाएं हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में भी लालसाएं और अभिलाषाएं हैं। Everybody is given 1 mina each. हर एक व्यक्ति को एक मुहर ही दी गई है, Teaching us never to compare ourselves with others. और यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है। God has given all of us exactly the same in the important area. और परमेश्वर ने हम में से हर एक को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बराबर बराबर ही दिया है। Money is not an important area, and there God's given us different things. पैसा जो है वह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने वहां पे हर किसी को Length अलग of अलग दिया life है। is not important. God gives different people different lengths of life. और जीवन की जो आयु है वह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं, इसलिए परमेश्वर ने लोगों को अलग अलग दिया है। Moses 120, Jesus 33. मूसा को 120 वर्ष मिले, यीशु को 33.5 वर्ष मिले। Stephen, I don't know, 28. James the Apostle, perhaps 30. और स्तिफनुस को 28 वर्ष मिले, याकूब को 30 वर्ष मिले, John 95. और यूहन्ना को 95 वर्ष मिले। It doesn't make a difference. 1 mina each, exactly. और इससे कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक ही मुहर दी गई है। Now, one of these people, it says, when he came back, he asked everybody, let me know. In verse 15, all of you come and tell me, how did you spend this mina? What did you accomplish with it? और 15वें वचन में कहता है, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया कि मालूम करे कि उसने उनसे लेन देन करके क्या क्या कमाया है। What did you accomplish with this one life? कि तुमने इस एक जीवन से क्या हासिल किया है। And again I told you, it's got nothing to do with how long you live. और मैं आपसे फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप कितनी लंबी आयु जीते हैं इससे कोई You may मतलब think that नहीं। guy who's lived for 60 years will do more than I can only live for 20 years. और आप सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति जो 60 वर्ष जिया उसने परमेश्वर के लिए ज्यादा चीजों को हासिल के बजाय मुझके जो मैं सिर्फ 20 Jesus वर्ष did in जिया 3.5 years, more than others have done in 1,000 years. और यीशु ने तो साढ़े 3 वर्ष में ही उन अधिकतर लोगों से कह दी वे 1000 साल भी जीते। तो It's a question of whether we have done the will of God. और यह प्रश्न इस बात पे निर्भर करता है कि क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को किया है या नहीं। What have you done? One man said, और एक मनुष्य ने से उसने कहा तूने क्या किया है। with 1 mina, I did business and I made 10 minas. और उस व्यक्ति ने अपने स्वामी को उत्तर दिया कि एक मुहर जो तूने मुझे दी थी उससे मैंने व्यवसाय किया और उससे 10 और मीना मैंने कमाए हैं। Verse 16. और 16वें वचन में वो कहता है, He said, well done. You have authority over 10 cities. Great और उससे reward. कहता है, और उससे उसका स्वामी कहता है, धन्य अच्छे विश्वासों के दास, तू 10 शहरों के ऊपर अधिकारी हो जा। Another man said, with the same 1 mina, I made 5 minas. और एक और व्यक्ति कहता है कि उन्हीं मुहरों से मैंने 5 और मुहर बनाई Not है। as good as the other person. और वह पहले व्यक्ति के समान तो उसने उतना अच्छा परिणाम नहीं दिया। You remember the story of the different types of ground in which the seed was sown? और क्या आपको अलग अलग प्रकार की भूमि की कहानी स्मरण आती है जहां पे बीज बोया गया था? For many years, I used to think it was only 4 types of ground, you know. One, the birds came and ate it. The other was rocky ground. And the third was where the thorns grew up and choked it. And the fourth was good ground. और अनेक वर्षों तक मैं सोचता था कि वहां पे 4 ही प्रकार की भूमि है, एक जिसे चिड़ियों ने आकर के चुग लिया, एक पथरीली भूमि, एक कटीली भूमि और एक भली और अच्छी भूमि जिसमें से फल उपजे। But I discovered when I read more carefully, many things you change your mind when you read the Bible more carefully. परंतु जब मैंने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ा तब मैंने पाया कि ऐसा नहीं है, और आप बहुत सारी बातों को पाएंगे जब आप उसके वचन को There were गंभीरता 3 से types पढ़ेंगे। of bad ground and 3 types of good ground. और वहां पे 3 प्रकार की भली भूमि थी और 3 प्रकार की बुरी भूमि If you थी। read carefully, there was one which the birds ate up the seed, the other was the rocky, and the other was
thorny, और जहां से चिड़ियों ने आकर के चुग लिया, जो पथरीली भूमि थी और जो कटीली भूमि थी, ये तीनों की तीनों भूमियां बुरी भूमि थी। and the three types of good ground, all good, produce 30-fold, 60-fold, 100-fold. There were three different types of results. और वहां पे हम देखते हैं कि तीन भली और अच्छी भूमि भी थी, जिसमें से 30%, जिसमें से 60% या जिसमें से 100% फल निकला, और ये तीनों की तीनों From भली the भूमि same थी। seed, but all were good. और एक ही प्रकार का बीज बोया गया था उन All भूमियों में, believers, but some produced 30%, some produced 60%, some 100%. और वे सब के सब विश्वासी थे, परंतु किसी ने 30, किसी ने 60 और किसी ने 100% फल लाया था। Here also 1 mina each. और यहां पे भी हम देखते हैं कि हर एक को एक ही मुहर But दी one गई fellow थी। produces 10, another fellow produces 5, another produces. And this is the important thing which I want you to see. और एक मनुष्य उससे 10 और मुहरे कमाता है, एक मनुष्य उससे 5 मुहरे कमाता है, और एक और मनुष्य One जिसने कुछ भी नहीं man, किया। he produced 0. और हम देखते हैं कि एक मनुष्य ने 0% फल That लाया। means he did not accomplish anything for God in his life. And I'm not talking about traveling the world or preaching, or that's another gift. No. और उसका अर्थ यह है कि उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन से कुछ भी हासिल नहीं किया। और मैं यहां पर प्रचार करने या दुनिया भर में घूम के प्रचार करने के That विषय में depends नहीं on कह how रहा much हूं। God gives you. This is talking about your life. और वह तो अलग अलग वरदान है जो परमेश्वर लोगों को देता है, परंतु यहां पे जीवन के विषय में बात कर Not रहा your है। gift, not your preaching ability, not how much you do with your money, none of those things, but your life. और यहां पे आपके प्रचार करने की क्षमता के विषय में नहीं, और आप कैसा कितना यात्रा करते, परंतु आपके जीवन के विषय में बोल रहा है। And he came and said, Master, verse 20, here's your mina. I kept it in a handkerchief because listen to this. और वह आकर के 28 वचन में कहता है, 23 वचन में, कि यहाँ पे ये रहे तेरे पैसे, मैंने तेरे पैसे को ऐसे ही रख दिया था। Here you see the 18 वचन में। reason why people accomplish nothing with their lives. और यहाँ पे आप उसके कारण को देख सकते हो कि क्यों लोग अपने जीवन से कुछ भी चीज को हासिल नहीं कर पाते And if you हैं। understand this, I believe you've understood one of the most important things in the Christian life. और यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो मैं मानता हूं कि आप मसीही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय को समझ As to जाएंगे, how I can do something with my life for God. कि किस रीति से मैं अपने जीवन से परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूं। Here is the reason why this guy accomplished nothing. और यहां पे कारण दिया गया कि क्यों इस व्यक्ति ने कुछ भी हासिल नहीं किया था। He had a wrong understanding of his master. क्योंकि उसकी जो समझ थी अपने मालिक के लिए, वह समझ पूर्णतः गलत थी। He said, I was afraid of you. और वह अपने स्वामी से कहता है कि मैं तुझसे डरता था। Why do people not do something with their life? They are afraid of God. और क्यों लोग अपने जीवन से अच्छा हासिल नहीं कर पाते हैं? और कारण यह है कि वे परमेश्वर से डरते हैं, In a wrong way. और गलत तरीके से वे परमेश्वर से डरते हैं। They're afraid God will punish them. और वे इस बात से डरते हैं कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, They're afraid God is angry with them. और वे इससे डरते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध And करेगा। that's a favorite tactic of the devil. Make you feel that God is always angry with you. और यह तो शैतान की पसंदीदा चाल है, जहां पे वो आपको हमेशा इस बात को महसूस कराए कि परमेश्वर निरंतर तुम पर क्रोध करता है। You'll be like the person with 1 mina. You'll accomplish absolutely nothing, even if you live 100 years. तो आप उस ऐसे व्यक्ति के समान होंगे जिसके पास एक ही मुहर बची थी, और आप अपने जीवन के अंत तक, चाहे 100 वर्ष भी क्यों ना जिए, This कुछ is the नहीं most पाएंगे। important thing to learn here. Why did this man accomplish nothing with his life? Because of a wrong understanding of his master. और यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दी गई है कि क्यों यह व्यक्ति अपने जीवन से कुछ भी चीज हासिल नहीं कर पाया। उसका कारण यह था क्योंकि उसने अपने स्वामी को सही से नहीं पहचाना था, अपने स्वामी को गलत समझा Why था। do some Christians, even though they live 50 years as believers, accomplish nothing? Because of a wrong understanding of God. और क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे मसीही लोग जो 50 वर्ष से विश्वासी बन करके भी रहते हैं, अपने जीवन से कुछ हासिल नहीं कर पाते? कारण यह है कि वह परमेश्वर को सही से नहीं जानते As a हैं, strict, hard taskmaster. और वे परमेश्वर को ऐसा जानते हैं जो बहुत ही कठोर काम करवाने वाला है। Like the Egyptians who whipped the Israelites to make bricks when they were slaves in Egypt.
और वे परमेश्वर को उन मिस्रियों के समान समझते हैं जो इस्राएलियों को मिस्र देश में कोड़ा मारा करते थे, उनसे काम करवाते थे, उनसे ईंटें बनवाते थे। वैसे ही वे परमेश्वर को समझते हैं कि उतना कठोर है। I was afraid of you because you're an exacting man. और यह व्यक्ति कहता है कि मैं तुझसे डरता था क्योंकि तू कठोर मनुष्य है, And बहुत the मांग word करने वाला exacting है। there means very strict and demanding way. और एग्जैक्टिंग शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कठोरता से हिसाब किताब You करता haven't है। sown anything, but you want to reap. और तू ऐसा मनुष्य है जो जहां तू नहीं बोता है वहां से तू काटता है। That means you don't give me enough resources और उसका अर्थ यह है, वो व्यक्ति कह रहा है कि अपने स्वामी को तूने मुझे to पर्याप्त do स्रोत something, नहीं दिए and हैं। you expect a result from me. तूने मुझे कार्य करने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं दिए और तू मुझसे परिणाम Wrong मांगता है। understanding of God's, as if God is a very strict, unmerciful, demanding tyrant. और यह व्यक्ति के जो परमेश्वर को लेकर के समझ थी, वह पूर्णतः गलत थी। और यह ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर बहुत ही कठोर और कठोरता से हिसाब किताब करने वाला एक व्यक्ति है। One who's always looking at you angrily. और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपकी ओर कठोरता से देख रहा है। If you want to waste your life, my brother, sister, just picture God as one who's always angry with you. और यदि आप अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर का ऐसा चित्रण करें कि जो हमेशा आपके ऊपर क्रोधित है। Always unhappy, every morning unhappy with you. That's the way you'll waste your life. और यदि आप ऐसा चित्रण करेंगे कि परमेश्वर हर सुबह आपसे नाखुश है, तो इस रीति से आप अपने जीवन को नाश कर डालेंगे। A wrong picture of God. I know you were a very demanding man. और यह व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं कि तू बहुत ही कठोर व्यक्ति था, जो बहुत ही ज्यादा आशा करता है। You expect results without giving the resources to me to accomplish those results. तू मुझे परिणाम लाने के लिए बिना स्रोत दिए ही मुझसे परिणाम की आशा करता है। And he said, really? The Lord said, और परमेश्वर ने उससे पूछा, वास्तविकता में क्या मैं ऐसा हूं? I'll judge you by your own words, you worthless slave. तो उसने कहा, हे निकम्मे दास, मैं तुझे तेरे ही मुंह से दोषी ठहराता हूं। You thought I was an exacting man? Okay. Then why didn't you at least put my money in the bank? और यदि तू जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं, तो तूने मेरे रुपयों को बैंक में क्यों नहीं रखा? You didn't have to do business because you don't want to take any risk. और तुम्हें व्यवसाय करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम कोई चुनौती नहीं सामना Christians करना who चाहते थे। are willing to take risks for God. I'm not talking about taking a risk for your life. We must be careful with our life. But a person who's not willing to take a risk for Jesus Christ will never accomplish anything. और एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के लिए कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने जीवन से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। और यह व्यक्ति वैसा ही था जो अपने जीवन में चुनौतियां लेने से डरता Oh, था। I have to be very careful. If I stand up for Christ in my office, I may lose my job. और मुझे बहुत ही संभल करके रहना है अपने दफ्तर में। यदि मैं अपने दफ्तर में मसीह के लिए खड़ा होऊंगा तो शायद मैं अपनी नौकरी को गंवा सकता हूं। Always be very careful. Don't let anybody know that you're an out and out disciple of Jesus Christ. और आप बहुत ही सावधानी और सतर्कता से जीवन जीते हैं और आप किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं कि आप यीशु मसीह के शिष्य Because हैं। your boss may not be very happy. और आप ऐसा सोचते हैं कि यदि आपके बॉस को पता चल जाएगा तो वो आपसे खुश नहीं होगा। Yeah, very cautious. और इसलिए आप बहुत ही संभल करके सावधानी Don't से take रहते any हैं risks. और आप कोई भी चुनौती नहीं You know, लेते हैं। anyone who does business, how could a man produce 10 minas with 1 mina? Not by putting in a bank. No bank will give you 10 minas for 1 mina. और कैसे एक व्यक्ति 10 मोहरे कमा सकता है एक मुहर से? बैंक में रख करके नहीं। बैंक आपको कभी भी 10 मोहरे के लिए एक मुहर के लिए 10 Your नहीं mina may देगा। become 1.1 after many years, but not 10. और बहुत वर्षों के बाद आपका जो एक मुहर है वो 1.1 मुहर हो जाएगा, परंतु 10 कभी नहीं होगा। For somebody to multiply his money like that, he's got to take a risk in business. और यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को विस्तार से बढ़ाना चाहता है तो उसे अपने व्यवसाय में चुनौतियां लेनी पड़ेंगी, रिस्क So लेना Jesus said, पड़ेगा। okay, if you were scared to take a risk, why didn't you just put it in the bank? और यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू चुनौती लेने से डरता था तो तूने मेरे पैसे को बैंक The में क्यों point नहीं is रखा? this, I see that the people who have accomplished anything for God on this earth,
और मुद्दा यह है कि उन सारे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने मसीह के लिए इस संसार में कुछ हासिल किया है, are the people who are willing to take a risk for the Lord. ये वे लोग हैं जिन्होंने मसीह के लिए जोखिम को उठाया You है। read the stories of the missionaries. और आप मिशनरियों की जीवनी को पढ़ें। I read many stories of missionary biographies. और मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे मिशनरियों की बायोग्राफी को पढ़ा, जीवनी को पढ़ा है। I want to encourage all of you to get your children to read missionary biographies. That's more important than just Bible study. और मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को मिशनरियों की बायोग्राफी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। Because it challenged me. It said, Lord, these people took such risks for you. क्योंकि इस बात ने मुझे बहुत ही ज्यादा चुनौती में ला करके रखा कि ये लोगों ने तेरे लिए खतरे उठाए हैं, They're willing to lose their life. और ये लोग तो अपने जीवन को भी तेरे लिए खोने के लिए तैयार थे, But they accomplished something. परंतु उन्होंने कुछ हासिल किया। What am I doing? Always so careful with my life. I don't want to get hurt anywhere. I don't want to take a risk anywhere. और मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने जीवन को बहुत ही सतर्कता से जी रहा हूं ताकि किसी और व्यक्ति को मेरे विषय में पता ना चले कि मैं मसीही हूं और किसी को चोट ना लगे That's the करके। way to waste your life. You'll be like this man. He was so scared to take any risk. और इस रीति से आप अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे। आप इस मनुष्य के समान होगे जो खतरा लेने से डरता था। They don't want to be publicly known that I belong to Jesus Christ because there can be shame, ridicule, there may be loss. और वे कभी भी इस बात को सार्वजनिक रूप से नहीं लाना चाहते थे लोगों के सामने कि वे यीशु मसीह के कहलाते हैं, नहीं तो ऐसा करने से उनका जो नाम है वो खराब हो जाएगा। There are many young people in jobs who lose their job because they stand up for Christ, because they stand up for righteousness. और बहुत सारे जवान लोग अपनी नौकरी को खो सकते हैं अपने कार्यस्थल में क्योंकि वे मसीह यीशु के लिए वहां पे खड़े होते हैं, मसीह यीशु के लिए एक कदम उठाते हैं। Students in school and college who are mocked at and laughed at because they stand up for Christ, and so they keep quiet. और बहुत सारे विद्यार्थी लोग अपने स्कूल और कॉलेज में उनकी हंसी और उनका ठट्ठा उड़ाया जाता है क्योंकि वे मसीह यीशु के लिए खड़े होते हैं, इसलिए वे अपने मुंह को बंद रखते और चुप That's रहते this हैं। man, afraid to take a risk for Christ. और ऐसे लोग इस मनुष्य के समान हैं जो मसीह यीशु के लिए चुनौतियों का सामना करने से डरता था। Don't be like that. और आप इस मनुष्य के समान ना बने। And the devil, as I said, enhances that wrong image of God by saying he's angry with you. और जो शैतान है इस प्रकार की परमेश्वर के गलत चित्र को आपके सामने और बढ़ा चढ़ा करके दिखाता और कहता है कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। Those other people felt, well, I'm not doing this for myself. I want to take a risk for my master's sake to get some profit for his business. और बाकी लोगों ने क्या कहा, मैं यह कार्य अपने लिए नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि मेरे स्वामी का जो व्यवसाय है वो और विस्तार से आगे बढ़े। और ये वो लोग थे जो उसके लिए चुनौती लेने को तैयार थे। And they accomplished something. और इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को हासिल किया। Say, Lord, I don't want to live my life for myself. I'm willing to take some risk for Christ. और उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को अपने लिए ही नहीं जीना चाहता, मैं मसीह के लिए कुछ चुनौतियों का सामना Others करना won't चाहता हूं। understand it. और बाकी लोग इस बात को नहीं समझ These were पाए। always very cautious about what they do. परंतु जो दूसरे ही प्रकार के लोग थे वे हमेशा बहुत सतर्क रहते थे। Dear brothers and sisters, it's good to be cautious in every area of your life, but when you're living for Christ, don't try to be cautious. You'll be like this one man. आपके जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको सावधानी और सतर्कता बरतना बहुत ही आवश्यक है, परंतु जब आप मसीह यीशु के लिए खड़े होते हैं कहीं पे, तो वहां पे आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता नहीं You है। finally stand before God with having accomplished nothing with your life, even though you went to 10,000 meetings. और अंत में जब आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे तो आप अपने जीवन से कुछ भी उसके लिए हासिल नहीं कर पाएंगे, यद्यपि आप 1000 मीटिंग में क्यों ना And गए attend church हो, every Sunday. और प्रति रविवार को यदि आप कलीसिया क्यों ना गए हो, तो भी आप कुछ Accomplishment in हासिल your नहीं life is करोगे। pretty close to zero because you were not willing to stand up for Christ and take a risk. और आपने जो अपने जीवन से हासिल किया है वो लगभग शून्य के बराबर ही है, क्योंकि आप मसीह यीशु के लिए खड़े होने को तत्पर नहीं थे। To be known as an out and out disciple of Jesus Christ. और आप यीशु मसीह का शिष्य कहलाने के लिए तत्पर नहीं थे, खड़ा नहीं होना चाहते थे। Or if you have a wrong picture of God, God is a very hard, demanding person. और यदि आपके अंदर परमेश्वर का एक गलत चित्र बन गया है कि परमेश्वर बहुत ही कठोर व्यक्ति है। I want to show you the verse that Jesus preached in his first sermon in his hometown of Nazareth in Luke chapter 4. और मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूंगा जिसे यीशु मसीह ने अपने पहले प्रचार में प्रचार किया था, नाजरत शहर में, जो पाया जाता है लूका 4 अध्याय में। We read that
Luke 4:16, he came to Nazareth, which was his hometown. और हम पढ़ते हैं कि लूका 4:16 में कि वह नासरत में आया And he entered into the synagogue on the Sabbath. और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन वह आराधनालय में गया। He'd been doing that probably from the age of 12, it says, as was his custom, Luke 4:16. और वह अब 12 वर्ष की आयु से ऐसा कर रहा था, तभी तो कहा गया कि अपनी रीति के अनुसार But वह this is the गया। first time he was asked to speak, and they gave him the scriptures, and he moved the scroll to Isaiah chapter 61. और यह पहली बार था जब यीशु मसीह को वहां पे प्रचार करने के लिए कहा गया था और उसके हाथ में पुस्तक दी गई और उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता की And पुस्तक he खोली opened the book and found it is written, the Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. We stop there. और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। See, one thing I like about the NASB translation is that whenever there is an Old Testament quotation in the New Testament, it's put in capital letters. और NASB बाइबल के विषय में मुझे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है कि जब कभी कोई वाक्य को पुराने नियम से लेकर के दोहराया जाता है तो वह उन वाक्यों को कैपिटल लेटर्स में And लिखता है। immediately I know, hey, this is a quotation from the Old Testament. तो मैं तुरंत इस बात को जान जाता हूं कि यह जो कोटेशन है, यह जो वाक्यांश लिखा गया, यह And what पुराने I do नियम is से I है। always go back to the Old Testament and compare it. और मैं क्या करता हूं कि मैं तुरंत पुराने नियम में जाता हूं, उस वचन को निकालता हूं और इस वचन को उस वचन के साथ मिला करके देखता And I've हूं। learned some amazing truths just by that simple process. और मैंने ऐसा करके बहुत सारे अद्भुत सत्यों को सीखा है। You could do a Bible study like this. Take your NASB and start with Matthew chapter 1. और आप इस रीति से एक बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आप अपने NASB बाइबल को लीजिए और मत्ती 1 अध्याय से And शुरुआत look for करो all the capital letters. और सारे कैपिटल लेटर के शब्दों को देखो। And if you got a Bible with a marginal reference, or if you have a concordance, you can find out that Old Testament verse. And if you're serious about knowing the Bible, compare the two and you'll discover some amazing truths. यदि आपके पास रेफरेंस बाइबल है, यदि या आपके पास शब्दानुक्रमणिका है, तो आप उन वचनों को देखिए कि कहां पे पुराने नियम में पाया जाता है। आप नए नियम पुराने नियम के दोनों वचन को मिलाइए, अध्ययन करिए, और यदि आप वास्तविकता में गंभीर हैं ऐसे करने में, तो आप बहुत ही अद्भुत सत्यों को Here पाएंगे। is an amazing truth in this passage, और यहाँ पे इस वचन में एक बहुत ही अद्भुत which सत्य some छिपा of you है। may have never seen unless you've heard me speak about it before. और यदि आपने मुझसे पहले नहीं सुना है तो आपने कभी भी इस अद्भुत सत्य को नहीं सुना होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। Jesus did not quote the whole passage. और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पूरे वाक्यांश को ऐसा ही नहीं कहा था, He stopped at a certain point, और वह कुछ शब्दों को कह करके वो रुक गया था। and you need to know why. और आपको इस बात को जानना आवश्यक है कि क्यों वो रुका। This is a quotation from Isaiah 61. और यह जो वचन है वह यशायाह 61 अध्याय से लिया गया है। So if you turn back to Isaiah 61, और इसलिए यदि आप यशायाह 61 अध्याय where did he निकालेंगे, stop here? He stopped, remember where he stopped in Luke 4:19? To proclaim the favorable of the year of the Lord, full stop. और आप इस बात को देखें कि वो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में कहां पे रुका, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, पूर्ण विराम, यहां पे रुक गया वो। In the Old Testament, it was not a full stop. और पुराने नियम में यहां पे पूर्ण विराम नहीं पाया जाता है। It was not a period. Isaiah 61, verse 1, the Spirit of the Lord is upon me, etc., the same thing. And verse 2, to proclaim the favorable year of the Lord. That's where Jesus stopped. और यशायाह नबी की पुस्तक 61वें अध्याय में हम पढ़ते हैं एक वचन से, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और दूसरे वचन में कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, और वहां पे हम पाते हैं कि यहां पे पूर्ण विराम नहीं है, इसके आगे भी कुछ बातें हैं जो लिखी गई हैं। But here it says, and the day of vengeance of our God. और आगे कहता है कि परमेश्वर के क्रोध He के did दिन का not say प्रचार कर, that because the day of vengeance and judgment had not yet come. और यीशु ने उस दिन इस बात को इसलिए नहीं कहा क्योंकि परमेश्वर के पलटा लेने का दिन नहीं आया था, It was going to come 2,000 years later. और वह दिन 2000 वर्ष बाद आने वाला That's था। why he stopped at
to proclaim the favorable year of the Lord. और इसीलिए तो वो वहां पे रुक गया कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। That means the next 2000 years is the favorable year of the Lord, but then the day of vengeance will come. उसका अर्थ यह है कि आने वाले जो 2000 वर्ष हैं वह परमेश्वर की प्रसन्नता का वर्ष है, उसके But the बाद thing एक I want you to क्रोध का notice दिन here आएगा। is, परंतु एक बात है जिसकी मैं चाहता हूं जिसकी ओर आप ध्यान केंद्रित करें, let me read it like this. और मैं इसे इस रीति से पढ़ना चाहूंगा। Jesus came to proclaim, verse 2, 365 days of favor. और यीशु मसीह जो है वह 365 दिन, वर्ष में के 365 दिन प्रसन्नता का प्रचार करने आया, And one day of vengeance. और एक दिन क्रोध का। You see the proportion? और अब आप इनके अनुपात को देख पा रहे हो? You want to see the heart of God? 365 days of grace and favor and one day of judgment. और आपको परमेश्वर के हृदय को देखना है कि 365 दिन क्रोध का, 365 दिन प्रसन्नता का और एक दिन क्रोध का। That is the proportion with which a strict, holy God looks upon his people. और यही तो वह अनुपात है जिसके मात्रा में परमेश्वर जो इतना कठोर है अपने लोगों की ओर देखता है। 365 days of goodness, favor, kindness, mercy, forgiveness, everything in your life. 365 दिन प्रसन्नता का, 365 दिन हर्ष का, 365 दिन उल्लास का, 365 दिन हर प्रकार की भली वस्तुओं का। One out of 365 with judgment and strictness. और 365 में से एक दिन न्याय का, क्रोध का, कठोरता का। That's the proportion. So if we were to look at God's face, it is 365 divided by 366 is, I think, more than 99%. और यदि हमें परमेश्वर के मुख की ओर निहारना है तो हम इस रीति से देख सकते हैं कि 365 को यदि हम 366 से भाग देते हैं तो जो प्रतिशत आता है वो 99% से भी अधिक रहता है। 99% of the way God looks at me is with favor. और 99% बार जब परमेश्वर मुझे देखता है तो वह केवल भलाई से ही देखता है। I must never forget that. और मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना है। 99% of the way God looks at you is with favor. और 99% बार जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो प्रसन्नता के साथ देखता है। And that is what that man with one mina forgot. और यही तो वह बात वह व्यक्ति जिसके पास एक मुहर थी भूल गया। He concentrated on that 0.25% or something. और उस व्यक्ति ने 0.25% चीज की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, 0.25%. और 1% के 1/4 हिस्से की ओर। And that's what the devil would like you to concentrate on. और यही बात के ऊपर तो शैतान भी चाहता है कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें। And very often the devil thinks it is 365 days of judgment and one day of favor. और अनेक बार शैतान यह करता है कि 365 दिन क्रोध का है परमेश्वर के न्याय का और एक दिन उसकी He प्रसन्नता का। reverses it. That's the devil's always there to give an inverted picture of God, and that's the way many preachers are also. और शैतान जो है वह हमेशा परमेश्वर का एक उल्टा चित्र दिखाता है, वह इन बातों को पलट करके आपके सामने रखता है। और ऐसा ही आज बहुत सारे प्रचारक लोग भी परमेश्वर का उल्टा An चित्र दिखाते inverted हैं, picture of God और वे परमेश्वर के एक उल्टे चित्र को लेकर के आते हैं आपके सामने। is not just grace and truth. और यह केवल अनुग्रह और सच्चाई ही नहीं है, It's not just the kindness and the severity of God. और यह केवल परमेश्वर की दया और उसकी It's कठोरता ही नहीं 365 है। days of kindness and one day of severity. यह 365 दिन परमेश्वर की भलाई और करुणा का है और एक दिन उसकी कठोरता का There दिन is है। kindness and there is severity of God, but it is not 50-50. हाँ, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कठोरता है, परंतु यह दोनों 50-50% के अनुपात में नहीं है। That's what I'm trying to say, and I hope what you hear today you'll never forget for the rest of your life. और यही बात तो आज मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा हूं कि जिन बातों को आज आप सुन रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, यह मेरी चाहत है। Behold the kindness of God and the severity of God, the Bible says. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की दया को और परमेश्वर की कठोरता के ऊपर नजर गड़ाओ। 365 days of kindness and one day of severity. और 365 दिन उसकी भलाई का और एक दिन उसकी कठोरता का। 99.75% kindness and 0.25% severity. 99.75% उसकी दया से भरे दिन रहते हैं और 0.25% So कठोरता once के I दिन। see God like that,
And I always, every morning, get up and say, well, I'm not perfect. और एक बार जब मैं परमेश्वर को इस रीति से देख लेता हूं तो प्रति सुबह उठ करके मैं ऐसा कहता हूं कि मैं तो एक सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष I नहीं won't हूं, be perfect till Jesus comes again. और जब तक कि मसीह यीशु नहीं आता तब तक मैं सिद्ध नहीं हो पाऊंगा। But until that day, God's working on me. परंतु उस दिन तक परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहा And है He's working on me with 99.75% of mercy, kindness, goodness. और वह 99.75% की भलाई, करुणा, नम्रता के साथ मेरे ऊपर काम कर रहा है। And yeah, 0.25% of strictness because He's a holy God. और 0.25% उसकी कठोरता भी है क्योंकि वह एक धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। But He remembers that we are dust. There's a great verse in Psalm 103. और भजन संहिता 103 में एक बहुत महान वचन पाया जाता है जो कहता है कि परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी ही हैं। He never forgets that we are made of dust. और परमेश्वर कभी नहीं भूलता है कि हम मिट्टी से बने हैं। Never forget that verse. और आप भी कभी भी इस वचन को ना भूलें। He remembers that you are dust. I love that. परमेश्वर हमेशा इस बात को स्मरण रखता है कि आप मिट्टी ही हैं। Lord, you remember that I'm dust. परमेश्वर तो इस बात को स्मरण रखता है कि मैं मिट्टी ही All your हूं। life, all my life, I know that you remember I'm dust and you look at me with mercy. और मैं इस बात की चाहत रखता हूं, मैं अपने जीवन भर इस बात को जानूं कि परमेश्वर मुझे ऐसे ही स्मरण करता है जैसे मैं एक मिट्टी ही हूं और मुझ पर दया और तरस खाता है। And when we look at the way the Lord looks at the criminals and crooks in the world, what do I read in the Gospels? और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपराधियों की ओर देखता है और हम देखते हैं कि सुसमाचारों में इसके विषय में क्या लिखा गया, हम क्या पाते हैं वहां पे। I never see Jesus condemning, oh, you murderers, you adulterers, you thieves, you wicked people, how will you escape the damnation of hell? I never hear him saying that. और मैं कभी भी नहीं सुनता हूं परमेश्वर को ऐसा कहते हुए अपराधियों से, पापियों से कि हे दुष्ट लोगों, तुम कैसे परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हो, ऐसा कभी वो उनसे नहीं कहता है। I hear him saying that to the most religious people of his day. परंतु ऐसा वह अपने समय के सबसे ज्यादा धर्मी लोगों को कहता है, Who went to what we would call church every Sunday. और ये ऐसे लोग हैं जो हमारी भाषा में यदि कहा जाए तो प्रति रविवार को To कलीसिया the जाने synagogue वाले every लोग हैं, Sabbath day. क्योंकि वे लोग हर विश्राम के दिन में Who सिनेगोग knew the जाते थे, Bible better than आराधनालय, anybody else. और वे लोग बाकी लोगों से बेहतर बाइबल को जानते थे। To them he said, you serpents, how will you escape the damnation of hell? और ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम आने वाले क्रोध से कैसे बच सकते हो, कैसे भाग सकते हो। But I see him forgiving an adulterous woman. I see him forgiving a prostitute who came to wipe his feet. और मैं देखता हूं कि कैसे वह एक व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा करता है। मैं देखता हूं कि कैसे वह एक वेश्या को जो उसके पांव को धोने आई थी, कैसे उसे I see क्षमा him करता है। forgiving a murderer on the cross. और मैं उसे क्रूस के ऊपर एक हत्यारे को क्षमा करते हुए देखता हूं। I see him merciful all the time. और मैं उसे हर समय, हर पल दया से भरा हुआ To देखता those हूं। whom the world despised, blind people and criminals and lepers, and he cared for them. और उन लोगों को जिनसे संसार घृणा करता था, अर्थात अंधे लोग, लंगड़े लोग और कोढ़ से भरे हुए लोग या अपराधी लोग, परमेश्वर उनसे तरस खाता था। Is the religious people he was always hitting out at. और यीशु मसीह हर समय ऐसे जो धार्मिक लोग थे उनके ऊपर ही चोट किया करता था। I want to ask you, my brother, sister, which category are you closer towards? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों, आप इनमें से कौन सी श्रेणी के निकट आते हो? You ask yourself. आप यह प्रश्न स्वयं से पूछ करके Today, देखो। are you closer towards the lepers and the prostitutes and the thieves, or are you closer towards religious people who know the Bible and who go regularly to church and sing the songs? क्या आप कोढ़ियों के, अपराधियों के, वेश्याओं के समीप हो, या आप ऐसे लोगों के ज्यादा समीपता में रहते हो जो प्रति रविवार को चर्च जाते हैं, वहां पे प्रचार करते हैं, चर्च की गतिविधियों में भाग लेते हैं, गीत गाते हैं? आप स्वयं से यह प्रश्न करके देखो। It's good to know we are in danger. हाँ, यह बहुत ही भली बात है इन चीजों को जानना, और हम खतरे में हो सकते हैं।
more than those other people. और उन लोगों से बढ़कर के ज्यादा खतरे में We're हम in हैं। danger of knowing the scriptures and of being hard on other people who are not like us. और हम इस खतरे में हैं कि हम वचन जान करके ऐसे लोगों के ऊपर कठोर हो सकते हैं जो हमारे समान नहीं हैं। You know, one thing is, there's a verse in the Psalms which says, those who worship idols become like them. और भजन संहिता में एक वचन पाया जाता है जहां पे लिखा है कि जो मूर्ति की उपासना करते हैं वह उस मूर्ति के समान हो जाते हैं। An idol is a hard, unyielding, made of iron or metal and wood. और एक जो मूर्त होता है वो बहुत ही कठोर होता है क्योंकि वो पत्थर से या लकड़ी से या मेटल से बनाया And जाता those who है। make idols, the Bible says, become like them. और बाइबल कहती वे लोग जो मूर्ति बनाते हैं वे उसी के समान हो जाते हैं। And what I learned from that is, और इस वचन से जो सीख मैं प्राप्त करता हूं वह यह है, you become like the God you worship. तो आप उसी ईश्वर के समान बन जाते हो जिसकी आप आराधना करते हो। If the God you worship is a very strict, demanding, hard, exacting God with showing no mercy, if you make the slightest slip up, pulls you up. और यदि आप परमेश्वर को इस रीति से जानते हो और उसकी आराधना करते हो कि वह ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा क्रोध करता है कठोरता से और छोटी सी छोटी गलती में बहुत ही ज्यादा कठोरता से दंड देने वाला परमेश्वर है, You will be like that towards your children. तो आप अपने बच्चों के प्रति ऐसे ही आचरण रखने वाले बन जाओगे। Your children, you'll be that type of father. और आप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही पिता बन Hard, जाओगे demanding, exacting. और क्रोध करने वाला और उनसे बड़ी बड़ी मांग रखने वाला, And you कठोर। will be like that towards other believers. और आप दूसरे विश्वासियों के प्रति भी ऐसा हो जाओगे। And you will be like that towards other Christians, unmerciful. और आप दूसरे मसीहियों के प्रति भी आपका आचरण ऐसा ही हो जाएगा, आप दया रहित Very हो जाओगे। demanding. If somebody is not like you, hard on them. और आप बहुत ही ज्यादा आशा करने वाले, मांग करने वाले हो जाओगे। यदि कोई व्यक्ति आपके समान नहीं है तो आप उससे कठोरता का व्यवहार करोगे। Not valuing what are the things which are important to God. और उन चीजों का आप बिल्कुल भी जरा भी मूल्य नहीं करोगे जो परमेश्वर की दृष्टि में I remember महत्वपूर्ण many है। years ago in my home church in Bangalore, I said this. और मुझे स्मरण आता है मेरी गृह की कलीसिया में बहुत वर्ष पहले बेंगलोर शहर में मैंने इस रीति से कहा था। I said there are some people who think that if someone comes in a white dress, a lady comes in a white sari, a white dress, and has no lipstick and no rouge or any other, I don't know what all they put on their eyes and face and everything else. You say, "Whoa, what a holy person." और मैंने अपने कलीसिया के लोगों से कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि एक स्त्री सफेद साड़ी पहन करके आती है और उसने लिपस्टिक नहीं लगाया है और उसने मेकअप नहीं किया है और उसने कोई आभूषण नहीं पहने हैं तो वह बहुत ही पवित्र और धर्मी महिला है। वे लोग ऐसा सोचते The हैं। person may be gossiping, backbiting at home, and unsubmissive to her husband, and परंतु यही स्त्री अपने लोगों की पीठ पीछे नुक्ताचीनी करती है, अपने घर में अपने पति से झगड़ा करती है और उसकी अधीनता में नहीं रहती she है। comes with this holy look. I think that's a Pharisee. और परंतु बहुत ही पवित्र रूप धारण करके वो कलीसिया में आती है और यही तो फरीसी है। I said I would any day have in my church a sister who's got short hair who wears jeans. और मैंने कहा कि मैं चाहूंगा कि किसी भी दिन मेरी कलीसिया में ऐसी बहन आए जो अपने बाल छोटे छोटे रखती है और जीन्स पहनती है And who puts rouge and lipstick and mascara and और जो लिपस्टिक लगाती है, रूज लगाती है, मस्कारा लगाती है every other thing and got some sleeveless blouses, but never backbites. और हर प्रकार का आभूषण पहनती है, स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, परंतु इसके साथ साथ कभी पीठ पीछे नुक्ताचीनी Never नहीं speaks करती है evil of others और दूसरों के विषय में कभी बुरा भला नहीं कहती है and never gossips at home और कभी भी घर में गपशप नहीं करती, व्यर्थ की बातें नहीं करती and है is always kind and good और हमेशा लोगों के प्रति दीन, नम्र और and बनी रहती है forgiving and merciful. Give me 100 sisters like that. और लोगों को क्षमा करती। तो मैं कहूंगा कि ऐसे मुझे 100 बहनें ला करके दे दो, Rather than these others who look so holy and unmerciful and critical and judgmental of anybody who's not like that. और बजाय इन बहनों के जो बाहर से तो धर्मी दिखती परंतु अंदर से
कठोर हैं और गॉसिप करती हैं। Any day. People are afraid that, oh, Brother Zach, such a high standard of holiness, he preaches this. Absolutely right. This is my understanding of God, and that's why my life has been so happy. और लोग सुनकर कैसा कह सकते हैं कि भाई जैक जो पवित्रता का इतने ऊंचे स्तर का प्रचार करते हैं आज ऐसी बातें कह रहे हैं, परंतु मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं इसी रीति से परमेश्वर के वचन को समझता हूं। I do not worship a God who comes with 365 days of judgment and 1 day of mercy. No. और मैं उस परमेश्वर की आराधना नहीं करता हूं जो मेरे पास आकर जो 365 दिन क्रोध करता है और एक दिन ही नम्र रहता है। नहीं, It's exactly the other way around. परंतु यह इसके ठीक विपरीत है। I say this, my brothers and sisters, because it is possible that you have that type of image of God and it'll make you like that. और ऐसा संभव हो सकता है कि आपके पास भाइयों बहनों परमेश्वर का ऐसा एक नजरिया रहा होगा उसे देखने का, और मैं इस नजरिए को बदलना चाहता हूं। It'll make you very judgmental on other people. और यह आपको दूसरे लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा न्याय करने वाला बना And even देता if you है। don't go and say that to their face, inwardly you'll judge them. और यद्यपि आप जाकर के उनके चेहरे पे कुछ बातों को ना कहें, परंतु आप And अंदरूनी inwardly तौर पे you'll उनका न्याय करते you say, हैं। thank God I'm not like them. और अंदरूनी तौर पे आप कहेंगे कि धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। And that will destroy you. You will end up with 1 mina on the final day. और ये जो चीजें हैं आपको पूरे रीति से बर्बाद कर देंगी और अंत के दिन में केवल आपके पास एक ही मुहर बचे रहेगी। I want everybody here to get 10 minas in the final day, even if you messed up till today. और मेरी चाहत है कि यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के पास अंतिम दिन में 10 के 10 मीना रहे, यद्यपि आज के दिन तक आप अपने जीवन को क्यों ना Get a बर्बाद किया हो। proper understanding of God. और इसके लिए आपको यह करना है कि आपको परमेश्वर की एक प्रॉपर समझ होनी है And seek to be like him. Look at the life of Jesus. और आपको उसके समान बनने की खोज करनी है। आपको यीशु मसीह के जीवन को And see देखना है how he was amazingly merciful to sinners. और आपको इस बात को देखना है कि कैसे वो आश्चर्यजनक रीति से पापियों के There are प्रति many दयावंत stories like था। that, Jesus said. और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे यीशु मसीह ने कहा है। He told a story of this prodigal son and elder son. और उसने उड़ाव पुत्र और उसके बड़े भाई के विषय में एक दृष्टांत को कहा है। It's wonderful. That man went and, that younger boy went and wasted 50% of his father's wealth. और वह जो छोटा लड़का था वो जाकर के अपने पिता की संपत्ति का 50% हिस्सा व्यर्थ में उड़ा देता है। His father was a millionaire. और उसका पिता जो था वो करोड़पति He had आदमी so many था, servants in his home. क्योंकि उसके घर में बहुत सारे सेवक पाए Imagine, जाते okay, थे। even if he had 1 million, and the younger boy takes $500,000 and goes and wastes it all and comes back. और आप इस बात की कल्पना करें, यदि आपके पास 1 करोड़ है किसी के पास और उसका बेटा उसकी आधी संपत्ति को लेकर के जाता है और उस सारी संपत्ति को उड़ा करके वापस आता है। The father says, great. Have you repented, my son? तो पिता उससे कहता है, ओ बहुत अच्छा काम किया, क्या तूने इन चीजों से मन फिराया है मेरे बेटे? Well, have you come back at least? Yeah, father didn't even know at that time whether he had repented. और उस समय तक तो पिता इस बात को भी नहीं जानता था कि उसके बेटे ने मन फिराया है या नहीं फिराया है। But you come back. I'm so happy you've come back. परंतु उसका पिता कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम तू वापस आया है। I know you made a mess of your life. I know you wasted all my money. But come, let's celebrate. मैं जानता हूं कि तूने अपने जीवन को बर्बाद किया है, मेरे सारे पैसों को तूने बर्बाद किया, परंतु अभी हम And the आनंद older मनाते brother, हैं। परंतु जो बड़ा भाई है, who should have been merciful to this poor brother of his who's gone astray. You know what he tells his father? और परंतु बड़े भाई को जिसे अपने छोटे भाई के ऊपर तरस खाना चाहिए था, जो बाहर सारी संपत्ति उड़ा कर क्या है, वो क्या कहता है? This son of yours. He doesn't even call him this brother. वो अपने पिता से कहता है, यह तेरा पुत्र। वह उसे अपना भाई करके संबोधित नहीं करता है। This son of yours. और वो अपने बाप से कहता है, देख यह तेरा बेटा, Look what he did. और देख उसने क्या किया है, And you welcome him. और तू उसे ग्रहण कर रहा है। Pharisees cannot understand how God can be merciful to such a person. और फरीसी लोग इस बात को कभी नहीं समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर दया कर सकता है। How can you ever rejoice over such a person who's messed up his life? और वे लोग कहेंगे कि तुम ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे आनंद मना सकते हो जिसने अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर दिया है। And I call that story the story of two brothers. One who's outside the house at the beginning of the story, and the other one is the outside of the house at the end of the story.
और मैं इस कहानी को दो भाइयों की कहानी करके कहूंगा, जिसके शुरुआत में एक भाई घर के बाहर था और जिसके अंत में हम देखते हैं कि दूसरा भाई घर के बाहर चला गया। Have you noticed that? क्या आपने इस बात के ऊपर कभी गौर किया है? The self-righteous person is outside the kingdom at the end of the story. और कहानी के अंत में हम पाते हैं कि जो स्वधार्मिक लोग थे, जो स्वधार्मी व्यक्ति था, वह घर के बाहर है, राज्य के बाहर है। Inside the house, celebrating with the Father. परंतु जो पापी लोग हैं, वह परमेश्वर के घर के अंदर हैं, आनंद मना रहे हैं। That's one of the type of surprises we're going to get when Christ comes back again. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह सबसे बड़ा आश्चर्य हमें तब होगा जब मसीह आएगा, और आप में से हर कोई आश्चर्यचकित होंगे इसे देख करके। Many who we think don't deserve to be in the kingdom of God, you'll find them there. कि बहुत सारे लोगों को जिन्हें हम सोचते हैं कि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें हम स्वर्ग के राज्य में पाएंगे। Jesus once said that to he said, you Israelites, you say that Abraham is our father. But I tell you, he said, there are many non-Israelites who will be sitting with Abraham in the kingdom, and you people will be outside the kingdom. और यीशु मसीह ने एक बार इस्राएली लोगों से कहा कि तुम इस बात के ऊपर घमंड करते हो कि अब्राहम हमारा पिता है, परंतु मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे गैर इस्राएली लोग रहेंगे जो उस दिन स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में उसके साथ भीतर रहेंगे और तुम इस्राएली लोग बाहर रहोगे। And I feel that can be true of many Christians, even in CFC. और मैं मानता हूं कि यह बात बहुत सारे मसीहियों के लिए सत्य साबित हो सकती है, यहां तक कि CFC में बैठे मसीहियों के लिए भी। If you despise others or you think that you're better than them, I want to say you're in great danger. और यदि आप दूसरों को तुच्छ जानते हो या आप कहते हो कि मैं फलाने व्यक्ति से बेहतर हूं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़े खतरे में हो। तो अंत के दिन में आपके पास केवल एक मुहर बचेगी। And that's what I want to save you from. और इसी बात से तो मैं आज आपको बचाना चाहता हूं। Be merciful to others, don't judge them. Don't join hands with the accuser of the brethren. दूसरों के प्रति दयावंत बने, उनका न्याय ना करें और भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाले के साथ आप हाथ ना मिलाएं। If you see something wrong in a brother or sister, what should you do? यदि आप किसी भाई या बहन के अंदर कुछ बुरी बातों को देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? If you love that person enough and you know the person well, go and tell the person if you know them well. If you don't know them well, just pray for them. यदि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हो और यदि आप उस व्यक्ति को बहुत ही करीबी से जानते हैं तो आप जा करके उस व्यक्ति को उस गलती के विषय में बताएं, परंतु यदि आप उसे अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। If you see somebody's child going astray and by God's grace your children are doing well, please don't compare that person's child with yours. और यदि आप किसी और व्यक्ति के संतानों को देखते हैं कि जो भटक गया है और जो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता है, तो कृपा करके आप अपने बच्चे की तुलना उस बच्चे से ना करें। Please don't say what a useless father he is. और कृपा करके ऐसा ना कहें कि वह कैसा निकम्मा बाप है। That father and mother are already weeping for that child. Don't make that problem more by criticizing them, speaking evil about them, telling everybody, see what that person's child is like. और वह माँ बाप तो पहले ही से अपने बच्चे के लिए विलाप कर रहे हैं और आप उनके विषय में नुक्ताचीनी करके, उनके बच्चे के विषय में बुरी बातें बोल करके आप उनके जख्मों को और ना बढ़ाएं, उनके दर्द को और ना बढ़ाएं। What you're indirectly saying is, see what my child is like. और आप अदृश्य रीति से यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को देखो कितना अच्छा है। I'll tell you, you're the one who'll end up with 1 mina. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति के समान होंगे जिसके पास अंत में एक मुहर बची थी। And that person you despise may end up with 10 minas. और वह व्यक्ति जिसे आप तुच्छ समझ रहे हैं, अंत के दिन में उसके पास 10 मुहर हो सकती हैं। So be careful. We must be very, very careful. और इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। Do not judge. Jesus said that. कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का न्याय न करें, और यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। God is being merciful to you. Be thankful for that, and use the resources you have. परमेश्वर आपके प्रति दयावंत है, इसलिए आप उसके प्रति धन्यवादी बने रहो और उन स्रोतों का इस्तेमाल करो जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। It's so very easy to become a Pharisee. और यह बहुत ही आसान है एक फरीसी में बदल जाना या फरीसी बन जाना। And I'll tell you, the people who got all their doctrines wrong,
and who are worldly are not in danger of becoming Pharisees. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे लोग जिनके सारे सिद्धांत गलत हैं, वे लोग कभी भी फरीसी बनने के खतरे में नहीं पाए जाते हैं। They are in danger of becoming worldly. और वे लोग तो सांसारिक बनने के खतरे में हैं कि वे लोग कहीं They can सांसारिक be ना lost बन that way जाएं। also. Many of us sitting here are not in danger of worldliness. We are in danger of Phariseeism. परंतु हम में से बहुत सारे लोग जो यहां पे बैठे हैं, हम सांसारिक बनने के खतरे में नहीं हैं, परंतु हम एक फरीसी बन जाने के खतरे में हैं। That Phariseeism can rob us of our life becoming useful to God. और यह जो फरीसीपन है, यह हमारा जीवन जो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकता है, उस जीवन को यह फरीसीपन चुरा सकता है। Okay, let me show you another passage in Exodus chapter 33. और निर्गमन 33 अध्याय से मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा। I remember seeing this years ago and it really gripped my heart. Exodus chapter 33, where one day Moses prayed to God and said, Lord, Exodus 33:18. और निर्गमन 33 अध्याय और उसके 18वें वचन में हम एक बात पढ़ते हैं, जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे अपने तेज को दिखा, महिमा को दिखा। I pray you show me your glory. और मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी महिमा को दिखा। And the Lord said to Moses, you want to see my glory? You want to see my glory? और परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या तू मेरी महिमा को देखना चाहता है? क्या तू मेरी महिमा को देखना चाहता है? ऐसा परमेश्वर ने मूसा से प्रश्न किया। Here it is. Here's my glory. तो उसने कहा कि यहां है मेरी महिमा, देख। I will make my goodness pass in front of you. मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई तुझे दिखाऊंगा। Not my holiness. अपनी पवित्रता नहीं। I will make my goodness pass before you. अपनी पवित्रता नहीं, परंतु परमेश्वर उससे कह रहा है कि तेरे सम्मुख होकर चलते हुए मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, भलाई दिखाऊंगा। And I'll proclaim the name of the Lord. Not holy, 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 but being gracious to whomever I choose to be gracious. और मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, ऐसा नहीं पवित्र 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 कह के, परंतु इस रीति से कि जिस किसी पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। And to have compassion on whom I choose to have और compassion. जिस किसी के ऊपर तरस खाना चाहूं उसके ऊपर मैं तरस खाऊंगा। That's it. इतना ही, बस। You want to see the glory of God? क्या आप परमेश्वर के महिमा को देखना चाहते The हैं? glory of God is His goodness. और यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा उसकी भलाई है। And His compassion and His gracious. और उसका तरस और उसका दयावंत स्वभाव। There are three words there. और यहाँ पे 3 वचन है, Goodness, भलाई। graciousness, compassion. That's it. यहाँ पे 3 वचन है, भलाई, करुणा, दया। So when you say, Lord, I want the glory of God in my life, I hope you are meaning this. और इसलिए जब कभी आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे तेरी तेज चाहिए, तेरी ग्लोरी चाहिए अपने जीवन में, तब आप इन चीजों को मायने रखें अपने जीवन में। Lord, make me good and gracious and compassionate to other people. प्रभु मुझे लोगों के प्रति भला बना, प्रभु मुझे लोगों के प्रति तरसवान बना, प्रभु मुझे लोगों के प्रति दयावंत बना। Help people to see goodness and graciousness and compassion in me. और होने दे कि लोग मेरे जीवन में भलाई को देखे, तरस को देखे, करुणा और दया को देखने वाले हो सके। I hope that's what you mean. मैं आशा करता हूं कि आप यही अर्थ रखते होंगे जब आप ऐसा कहते हैं तो। This is God's own definition of His glory. When Moses said, "Oh Lord, show me your glory," so sure. और जब मूसा ने कहा, परमेश्वर मुझे अपने तेज को, अपनी महिमा को दिखा, तो परमेश्वर ने कहा, मैं निश्चय तुझे दिखाऊंगा। और यही परमेश्वर की परिभाषा है उसकी स्वयं की महिमा और तेज के विषय में। My goodness, my graciousness, my compassion. मेरे भलाई, मेरी करुणा, मेरा तरस, यही परमेश्वर की तेज की परिभाषा है। Never forget this, my brothers. और मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन बातों को कभी ना भूलें। Because the devil is determined to make us waste our life. क्योंकि शैतान इस बात को ठान करके बैठा है कि हमारे जीवन को वो बर्बाद कर दे या हमारे जीवन को नाश कर दे।
And some of us can think because we are doing this and doing that and doing the other thing for the Lord and taking various responsibilities in the church, you can think that, oh, of course, I'm being very useful to the Lord. और हम में से बहुत सारे लोग ऐसा गलत समझ सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत सारे कामों को कर रहा हूं या मैं कलीसिया में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं, उसके लिए बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकता हूं। You may get a surprise in the day of judgment परंतु आपको न्याय के दिन में बहुत बड़ा झटका मिलेगा। if you, along with all that, if you're judging others and you're not compassionate and you're not gracious and you're not good, और इन सब चीजों को करने के साथ साथ यदि आप लोगों के प्रति दयावंत नहीं है, कृपावंत नहीं, आप उनका न्याय कर रहे हैं और आप उनके साथ भलाई नहीं कर रहे हैं, तो all of that will be just a waste of time. तो यह सारी जो चीजें हैं वह केवल समय की बर्बादी ही कही जाएंगी या समय की बर्बादी ही गिना जाएगा। I don't want to be in that category. और मैं इस श्रेणी में नहीं होना चाहता हूं। He who has ears to hear, let him hear. वह जिसके सुनने के कान हो वह इन बातों को सुन ले।